आज हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव और पैसिव फॉर्म को। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि एक्टिव किसे कहते हैं और पैसिव किसे कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता काम खुद कर रहा होता है ऐसे वाक्यों को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। जिस वाक्य में कर्ता पर ही क्रिया हो रही होती प्रतीत होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। कहने का मतलब जिस वॉइस में कर्ता काम ना करे उसे पैसिव कहेंगे और जिसमें कर्ता खुद काम को करे उसे एक्टिव कहते हैं। जैसे मोहन गोज टू मार्केट, मोहन गोज टू मार्केट, मोहन बाजार जाता है। तो कौन बाजार जा रहा है? पता लग रहा है जाने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हाँ, अब कहे मोहन इज बीटन बाय सोहन, मोहन इज बीटन बाय सोहन, मोहन को सोहन के द्वारा पीटा जा रहा है। तो मोहन पीट रहा है? कौन पीट रहा है? ऑब्जेक्ट जो है, नहीं, यह पीटने का काम सोहन कर रहा है, पिटाई सोहने खा रहा है, कुटाई कौन खा रहा है? मोहने खा रहा है। नहीं, जो कर्ता के रूप में यहाँ दिख रहा है उसी पर क्रिया हो रही है, उसी का ठोकाई हो रहा है। मतलब मुँह कान फोड़ा जा रहा है, पिटाई होगा तो मुँह कान फूटेगा ही। ठीक है, तो जिस वाक्य में कर्ता सक्रिय है तो उसको एक्टिव कहेंगे और जिसमें कर्ता सक्रिय नहीं है, वह मार खा रहा है, मारने का काम नहीं कर रहा है, वह पैसिव हो गया। दूसरा बात आप लोग नया चीज़ सीख लीजिए। अभी तक हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। आपको सेंटेंस छांटने के लिए जब दिया जाए तो कोई निर्जीव वस्तु पर क्रिया होती हुई प्रतीत होता हो, निर्जीव वस्तु से सब्जेक्ट के रूप में हो, तो वह सब पैसिव फॉर्म का होगा। जैसे पेड़ काटे जाते हैं तो पेड़ से शुरू होगा, ट्री से, तो ट्री निर्जीव हो गया, वह खुद काटता है अपने आप को। तो सड़कें बनाई जाती है, खिड़कियां बंद की जाती है, दरवाजे बंद किए जाते हैं, बल्ब बनाए जाते हैं, पंखे बनाए जाते हैं। तो जब निर्जीव से शुरू हो सब्जेक्ट के रूप में तो वैसा वाक्य सब पैसिव में होगा। सब किस में होगा? क्योंकि निर्जीव वस्तु कभी सक्रिय नहीं हो सकता, एक्टिव हो ही नहीं सकता, एक्टिव नहीं हो सकता, सक्रिय हो ही नहीं सकता। तो ऐसी क्रियाओं में हम उसको क्या कहेंगे? पैसिव में होना। तो अभी हम लोग किसको देख रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? वैसा टेंस जिसमें काम खत्म हो गया होगा। पास्ट में ऐसे सेंटेंस को रखा जाता है जो क्रिया का काम जो है वह क्रिया क्या है? संपन्न हो चुका है। और ऐसी क्रिया जिसका संपन्न होने के बारे में हमें यह पता लगे और इससे यह पता लगे, और दूसरे तरीका से देखेंगे तो उसके पहचान को देखेंगे। क्या पहचान देखेंगे? कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे लगा रहे या तो या ई ए लगा रहे। वह विद्यालय गया तो पास्ट इंडेफिनिट, वह विद्यालय जाता था तो पास्ट इंडेफिनिट। तो वही चीज़ है, आप यहाँ भी जो बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के उसी फॉर्मेट का यूज करेंगे। आपको हिंदी से बताते हैं। सिंपल पास्ट किसको पढ़ने वाले हैं? सिंपल पास्ट के एक्टिव और पैसिव दोनों को पढ़ेंगे। जैसे कहे वह पत्र लिखा, वह पत्र लिखा, या एक्टिव वॉइस हो गया। किस वॉइस में हो गया? वह पत्र लिखा। तो पत्र कौन लिखा? वह लिखा। तो क्या लिखेंगे? ही रोट, राइट रोट रिटर्न होता है ना, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ, ठीक है। वह पढ़ाया, वह या वह पढ़ाता था, ऐसा भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? वह पढ़ाया या वह पढ़ाता था, तो क्या कहेंगे? ही टॉट। क्या कहेंगे? ही टॉट। अब इसी को पैसिव फॉर्म में देखते हैं। वह पत्र लिखा, अब कहते हैं कि पत्र लिखा गया, पत्र लिखा गया। तो पत्र लिखा गया तो पत्र खुद लिखा है, लिखने वाला कोई और है। अर्थात यहाँ पत्र जो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है वह काम को अंजाम नहीं दे रहा है। तो वह पत्र लिखा तो एक्टिव हो गया, अब पत्र लिखा गया तो क्या बनाएंगे? ए लेटर was written,
ए लेटर वॉज रिटन। वह पढ़ाया या वह पढ़ाता था, और उसे लिखे उसे पढ़ाया जाता था, उसे पढ़ाया जाता था। तो उसे पढ़ाया जाता था, वह पढ़ाता था तो पढ़ाने का काम खुद करता था, लेकिन उसे पढ़ाया जाता था तो कोई टीचर और थे, कोई ट्यूटर और थे जो उसे पढ़ाते थे। तो क्या बनाएंगे? ही वॉज टॉट। क्या बनाएंगे? ये V3 है और V2 है, ठीक है। टीच टॉट, टॉट ही होता है तो V2 भी टॉट होगा और V3 भी। तो वह पढ़ाता था तो ही टॉट, और उसे पढ़ाया जाता था तो ही वॉज टॉट। एक्टिव वॉइस में कभी भी वाज वेयर के बाद इज एम आर के बाद V3 नहीं आएगा। वाज वेयर और इज एम आर के बाद V3 नहीं आएगा, पैसिव में ही ऐसा आएगा, ठीक है। बात करोगे तुम लोग, सीधा बैठो ना। तो ये हो गया आपको एक्टिव वॉइस में, ये भी एक्टिव वॉइस में, और ये किस में हो गया? पैसिव वॉइस में, और ये हो गया पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव समझ गए पास्ट का, हिंदी समझ गए? समझने में कोई दिक्कत हिंदी में? वह पढ़ाता था तो वह हो गया एक्टिव फॉर्म में, ही टॉट होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 होगा। और था लिखना था, चलिए। उसे पढ़ाया जाता था, ही वॉज टॉट। पास्ट में तो था ही होगा, नहीं या तो या होगा, ई होगा, ए होगा, या तो था होगा। तो ये हो गया आपको पास्ट का दोनों फॉर्मेट। इतना समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए इसके रूल्स को देख लेते हैं। अगर आपको पास्ट इंडिफिनिट का रूल्स देखे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2, अर्थात कोई सेंटेंस अगर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर है तो वह पास्ट इंडिफिनिट का होगा, अर्थात सिंपल पास्ट का वाक होगा, नहीं होगा। तो एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडिफिनिट की बात करेंगे तो बनावट होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हमको पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करना है। क्या करना है? तो इसकी बनावट होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। बाय के साथ उसी ऑब्जेक्ट को जो लिखते हैं वो बाय के साथ लिखते हैं। तो अगर उसको अगर पूरे लिखना चाहते हैं तो पहले लिखिए बाय और फिर ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा वही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका रूल्स वही है, जैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं सेम रूल को फॉलो करेगा। ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट प्लस V1 रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर रहेगा, ठीक है। V1 रहेगा तो इज एम आर, अब V2 है तो वाज वेयर। सिंपल प्रेजेंट टेंस को जैसे करते थे उसी प्रकार से इसको करेंगे। जैसे लिखे ही रोट आ लेटर, ही रोट आ लेटर। यह किस वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है। किस वॉइस में है? बनावट क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? और ये क्या है? ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं? क्या और वाट और हुम, वाट और हुम मैंने कैसे नहीं होगा, किसे? वाट और हुम लगाकर प्रश्न पूछते हैं, जवाब आता है वही ऑब्जेक्ट है। तो क्या लिखते हैं? तो पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो जवाब आ रहा है, पत्र लिखते हैं। व्हाट या होम लगा के दोनों में से कोई लगाकर प्रश्न पूछेंगे, जवाब आया वही ऑब्जेक्ट है, जवाब नहीं आया तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। पैसिव वॉइस में बनाने के लिए किसको फॉलो करेंगे? इसको। और बनाने का क्या नियम है? ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। और वाज वेयर सब्जेक्ट इसका क्या होगा? एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ए लेटर के साथ क्या लगाएंगे? वॉज। क्या लगाएंगे? ठीक है। और यह रोट का V3 क्या होगा? रोट का V3 क्या होगा? रोट का V3 रिटर्न। और उसके बाद बाय लिखेंगे और सब्जेक्ट को क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस बना देंगे। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम बना देंगे। अर्थात ही रोट अ लेटर का पैसिव फॉर्म क्या होगा? ए लेटर वाज रिटन बाय। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की नहीं को? केस बदलना समझे। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। और किसी वाक्य में अगर हिम दिया हुआ है उसको सब्जेक्ट के रूप में लाना है तो ही लिखेंगे,
यू का यू ही रहेगा, आई का मी हो जाएगा, आई का वी का अस, वी का अस, दे का देम, दे का ही का हिम, सी का इतना ही याद रखना है। जैसे एक और देते हैं, दे प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड। अब ये बताइए कि किसी वाक्य में अब यह V2 है कि V3 है, कैसे समझेंगे? प्लेड प्लेड, V2 भी प्लेड, V3 भी प्लेड, तो यह V3 है कि V2 है, कैसे समझेंगे? इसका एक्टिव वॉइस में है ना, तो इसमें V2 का यूज जरूरी नहीं है, एक्टिव वॉइस में भी V3 का यूज होता है। देखिए सब्जेक्ट के बाद अगर डायरेक्ट प्लेड आया है तो वह V2 होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद हैज हैव या हैड आकर भी आया है प्लेड तो V3 होगा, क्योंकि V3 हैज हैव और हैड के बाद ही आता है, शुरू में ही बताए थे। हैज हैव और हैड के बाद V3 होगा, ठीक है। किस वॉइस में? एक्टिव वॉइस की बात करें। एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आपको प्लेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब V2 है। क्या है? V2 है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? अब इसको हमको कन्वर्ट करना है, क्या बनाएंगे? पहले क्रिकेट को कहाँ रखेंगे? सब्जेक्ट की जगह, तो लिख दिया क्रिकेट। क्या लिखे? क्रिकेट के साथ वाज लगाएंगे कि वेयर? वाज। अब देखिए प्ले का भीतरी प्लेड है, V2 भी प्लेड है तो प्लेड ही लिखा जाएगा। बाय डैम, बाय क्या हो जाएगा? आ रहा है? प्लेड बाय डैम, अर्थात क्रिकेट वॉज प्लेड बाय डैम। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? बन जाएगा। एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे? जिसमें कर्ता सक्रिय है। पैसिव वॉइस किसे कहेंगे? वैसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के रूप में निर्जीव आया हो, कौन वॉइस में होगा? ह्यूमन बीइंग जो होते हैं एक्टिव भी हो सकते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं, दोनों में काम करेगा। अगर वॉइस को देखेंगे तो वॉइस जो है वो अब जो टेंस के दो भाग हैं, एक्टिव और पैसिव। टेंस के दो भाग, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में कर्ता सक्रिय है, पैसिव में कर्ता सक्रिय नहीं है। ह्यूमन बीइंग दोनों तरफ हो सकता है। ह्यूमन बीइंग अर्थात लिविंग थिंग जो है एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग हमेशा पैसिव भी होगा। नॉन लिविंग थिंग क्या होगा? अगर वह सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो वह हमेशा पैसिव में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कभी इसके स्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे तो पूरा बता देंगे, इतना अभी आपको याद रखना है। रूल समझ में आ गया? सब्जेक्ट प्लस V2 हो तो पैसिव फॉर्म में वाज वेयर लगा देंगे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 रहेगा, तीसरी जगह पर ही जाएगा। बस इतना ही चेंज करना है, दोनों टेंस हो जाएगा। इसको उतार लीजिए तब बनाने के लिए देते हैं।